ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधे श्याम रामायण में उत्तर रामचरित में सीता वनवास का प्रसंग। अवधपुरी में अवधपति राज्य करें स्वच्छंद, नित्य नए उत्सव रहे नित्य नए आनंद। समझे थे प्रभु प्रजा को निज संतान समान, प्रभु परवारे थी प्रजा तन मन जीवन प्राण। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। जो कथा आज हम कहते हैं इसका बस वह ही अवसर था, रविकुल नंदन के शासन का रवि तव मध्याह्न काल पर था। रैयत की खातिर निज सुख का बलिदान किया था राजा ने, सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। राजसभा का दूत था दुर्मुख नामी एक, लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। एक रोज ऐसी खबर लाया था बुद्धिमान, जिसने उसके लिए भी कर डाला हैरान। इस तरह हृदय को दृढ़ करके दरबार में अनुचर बोल उठा, राजेश्वर बस इतना ही कहा फिर कांपा फिर कुछ डोल उठा। बस इतने ही कह सका दुर्मुख का मुख बैन, आगे फिर बाणी रुकी भरे नीर से नैन। दशा देख कर दूत की बोल उठे श्री राम, कह डालो क्या बात है रुकने का क्या काम। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ जो कुछ हो प्रकट जरूर करो, एकांत समय में राम सुने इस भेदभाव को दूर करो। रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल, क्षीर सिंधु में शेष ने दिया जहर को डाल। बोला पुरवासियों में उठा प्रश्न महान, जिसका श्री महाराज से है संबंध प्रधान। रावण के कारण माता जी थोड़े दिन रही जो लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। बहुत संभाला राम ने संभला नहीं शरीर, छुटते ही इस तीर ने हृदय किया नख चीर। आखिर मुख से निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव की तरह गिरे मूर्छा खाए। प्रभु बोले यह ठीक यदि तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाय। लक्ष्मण बोले किस तरह है यह ठीक उपाय,
जांच आंच में हो चुकी फिर भी त्यागी जाए। लखन लाल जब इस तरह गए खूब गरमाए, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराय। लक्ष्मण भैया की मंशा का मैं भी अनुमोदन करता हूँ। जो मत माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ। इस तरह की साक्षी से संतोषित कर देंगे सबको। माता में कोई दोष नहीं यह साबित कर देंगे सबको। शंकित है अवध इसलिए मैं सीता का त्यागन करता हूँ। मन से तो हो सकता ही नहीं तन से यह साधन करता हूँ। राजाज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर लेना है तुमको। सुनते हो बड़े भोर कल ही यह कृति कर देनी है तुमको। लक्ष्मण रोते रह गया हृदय भी डोल। लगे टालने पर वहाँ चली न टाल मटोल। इन्हीं ख्यालों में लखन पड़े एकदम रोए। मुख से यह निकला प्रकट विधना कैसी होय। दशा देखते थे चुपे रघुनंदन रघुनाथ। सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ। बोले हे भैया हे लक्ष्मण रोना है कर्म अधीरों का। साहस से सदा सहे संकट कर्तव्य है यह गंभीरों का। मैं खूब जानता हूँ सीता निर्दोषनी निष्कलंकिनी है। गुण खानी है क्षत्राणी है विदुषी है जनक नंदिनी है। कह लो उससे सब कुछ कह लो जो उनको आज त्यागता है। उनका कोई अपराध नहीं फिर भी रघुराज त्यागता है। सब देख रहे मैं त्याग रहा यह त्याग न छुप कर करता हूँ। जो कुछ करता हूँ सीता पर वह सब अपने पर करता हूँ। बस अब विलंब का काम नहीं आसन से मत डोलो लक्ष्मण। अपने राजा से भाई से जल्दी से हाँ बोलो लक्ष्मण। जादू था उन्माद था या होनी का फेर। हाँ कहने में लखन को लगी नहीं कुछ देर। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार। तब पहुँचे रघुवंश मणि जनक सुता के द्वार। बोले प्यारी भामिनी छाया को दो ठौर। करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना। कुश का आसन स्वीकार किया सिंहासन त्यागा था अपना। वह सुरमंडल बानर बनकर जो तुम्हें जीत कर लाया है। गर्वाया है अपने बल पर अभिमान अधिक बढ़ आया है।
हे रमा जानती हो यह तुम है नाम गर्भहारी मेरा, कर दूं भक्तों का गर्भ खरब तब भार रहे भारी मेरा। अतएव जनों के कार्य हेतु अब फिर आराम छोड़ना है। हे प्रिया तुम्हारे बच्चों से उनका अभिमान तोड़ना है। इतना सुनते ही हुई सीता अंतर्धान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को सुबह ही जाओ लखन के साथ। उस रोज बनों के चित्र देख तुम मन ही मन उमगाती थी, गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग जताती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही थी जीवन में वन विहार फिर हो, रुचती ना गले को मणिमाला वह ही केतकी हार फिर हो। कुश शैया हो भल भोजन हो सत्संगति को मुनि मंडल हो, जी बहलाने का साधन बस हिरणों के बच्चों का दल हो। अच्छा अब सीते प्रिय विदा जग में निर्मल चांदनी रहो, यह राम तुम्हारा बना रहे तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार कहते हुए चले गए भगवान, नींद न आई रात को रहा सिया का ध्यान। इधर लखन की भी कटी रोते रोते रात, अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए सीता माँ के तीर, ज्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और अधीर। श्री लक्ष्मण ने जिस समय आए नवाया शीस, माता की नाई सिया देने लगी आशीष। फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अवेर नहीं अच्छी, यह मत है सज्जन पुरुषों का शुभ काम में देर नहीं अच्छी। कौशलपति की जो आज्ञा है वह आज्ञा मेरी इच्छा है, बरसों से बन के दर्शन की उर में उत्कट उत्कंठा है। प्रीति सहित पति को सुमिर बैठी जब सुख पाए, श्री गणेश कह लखन ने रथ तब दिया चलाए। उसी समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर, सीता माता के सहित उतरे लक्ष्मण वीर। हर्ष सहित श्रद्धा सहित श्री सुरसरी नहाय, सघन वनों की ओर फिर रथ को दिया चलाए। उसी सघन वन में लिया लक्ष्मण ने रथ थाम, रथ से नीचे उतर के माँ को किया प्रणाम। फिर बच्चों की भांति वे पड़े यकायक रोए, इस घटना से सिया भी बोली धीरज खोए।
हे रघुकुल के दूसरे रतन क्यों रोते, क्यों अकुलाते हो। अपनी क्षत्राणी भावज को ऐसा स्वरूप दिखलाते हो। हे माता उमा रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम। महिमा हो तुम, सुषमा हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा लिया, पर अवध वध किए देता है। बस बास अशोक वाटिका का, सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित दिखाया है, पर नगर वासियों ने इसको अत्यंत बुरा बतलाया है। बस इसी एक ही कारण से भाई ने यहाँ पठाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता का त्याग कराया है। यही कहकर लखन फिर गए और अकुलाए। तब बोली मिथिलेश्वरी सीधे सरल सुभाए। खुद भी क्षत्रिय होकर रोते, क्षत्राणी को भी रुला रहे। कुछ बात भी हो जिसके पीछे इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं दासी की पदवी पाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी। बड़भागी हूँ इस आज्ञा से, खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी भी हिस्सा लेती है। सीता वन में तकलीफ उठा उनको यश शासन देती है। यह सुनते ही यकबयक उठे लखन अकुलाए। बोले किसका है अवध, कौन अवध को जाए। सीता फिर कहने लगी अनुचित है यह बात, उचित यही है हर तरह कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा इस दुनिया का गुणगान तुम्हारा करे लखन। रघुकुल नायक ही के समान बस मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का है देवर तुम में अथाह भंडार रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे उठी सिया हर्षाय। विदा किया लक्ष्मण को बहु प्रकार समझाए। हाँका तो रथ लखन ने, किंतु न हाँका जाए। शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठता हाय। जैसे तैसे अवधपुर आए लक्ष्मण लाल। रथ तज भाई के निकट पहुँच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुनंदन रघुवीर। बहा रहे हैं बेतरह नयन नेह का नीर। यही हाल है राम का और सिया का तात। कहीं रहे कुछ भी करें चैन न पाता गात। इधर बंधाई लखन ने ज्यों त्यों प्रभु को धीर। उधर सिया के हृदय में उठी बिरह की पीर।
रथ सहित लक्ष्मण थे जब तक, तब तक बस दबी रही ज्वाला। जब रथ नैनों की ओट हुआ, बहरा कर भवक उठी ज्वाला। उर में यदि अमृत के समान प्रभु छवि की तरी नहीं होती, तो सीता की जीवन शाखा उस वन में हरी नहीं होती। पर विधना का जो था विधान, हो करके रहा वही वन में। महिला वन देवी के समान प्रेमिन बनकर विचरी वन में। उस शांत प्रकृति में प्रिय पति का पूजन प्रेमिनी लगी करने। पत्ते पत्ते में प्रीतम का दर्शन प्रेमिनी लगी करने। मानो ब्रह्मा ने मथ मथ कर जग को निसार कर दिया है। निकला जो सार प्रेम उसका, सीता का रूप धर दिया है। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुख धाम। 200 का हो रहा था भीषण संग्राम। गृह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया। उस राज लक्ष्मी के मद का अपमान कराया, वास किया। अब डाह निकाला यूं उसने जो वन में मुझे पठाया है। संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भरमाया है। दुनिया में मुझसी दुखी और न दूजी कोई, जिसने सारी आयु ही संकट में दी खोई। कुंवारी से ब्याही करने में किस कदर पिता को त्रास हुआ। फिर ज्यों ही शव शुरालय आई, त्यों ही पति को वनवास हुआ। रानी होते जोगिनी हुई, पाया जो पड़ा महल बदले। तिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। अपमान लखन का कर डाला उस वन में मर्म वचन कहकर। खुद भी स्वामी का विरह सहा उस लंका नगरी में रहकर। मेरे ही कारण प्राणनाथ गमगीन रहे कितने ही दिन। मेरी ही खातर खूनों के दरियाऊ बहे कितने ही दिन। इतने पर भी उस विधना ने मुख सुख से न मुझे बिठलाया है। इंतहा कष्ट की यह कर दी जो अब वन में भिजवाया है। जिसने अपने जीवन भर में आराम न देखा भाला हो। मांगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी को हे वृक्षों कहीं भी देखा है। इतने कष्टों की मारी को हे जीवों कहीं भी देखा है। सीता रह सकती नहीं यों वियोग आधीन। नीर बिना संसार में कहीं रही है मीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।